नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे थंबनेल पर लगे व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज की पहली खबर है, तबादले की सूची आज जारी होना मुश्किल। तो जो तबादला होना था बेसिक में, तो वो 22 से 24 दिसंबर तक उसकी काउंसलिंग, ऑनलाइन सत्यापन और 26 दिसंबर तक बीएससी के स्तर से डाटा लॉक कराने के निर्देश दिए गए थे। ऑनलाइन सत्यापन की तारीख 27 दिसंबर से बढ़ानी पड़ी थी, उसके बावजूद 22 जिलों ने सत्यापन नहीं किया था। तो 30 दिसंबर को आज आपको बता दूं तबादले की सूची प्रकाशित होनी थी। तो 30 दिसंबर को तबादले की सूची प्रकाशित होनी थी, लेकिन आज 30 दिसंबर है। लगभग संभावनाएं आज 30 दिसंबर को हैं कि नहीं हो पाएगी सूची जारी। अंतर जनपदीय तबादले की सूची आज जारी होने में शंकाएं हैं, क्योंकि अभी 22 जिलों ने सत्यापन नहीं किया है। 27 दिसंबर तक सत्यापन नहीं हो पाया था, डेट बढ़ानी पड़ी थी, फिर भी कई जिलों ने सत्यापन नहीं किया था। सचिव प्रताप सिंह बघेल ने डाटा लॉक हो गया है कि जल्द सूची जारी होगी। गौरतलब तबादले के लिए 70,838 शिक्षकों ने आवेदन किया था। कुछ आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं और अंतर जनपदीय तबादले के लिए जिलों में 43,916 पद खाली हैं। तबादले के लिए जिले में 43,916 पद खाली हैं और 70,838 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से कुछ लोगों के आवेदन भी निरस्त कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, ये वही खबर है आपको, 36,000 शिक्षकों को स्कूल का आवंटन नहीं। 36,000 शिक्षकों का जो नियुक्ति पत्र तो पा चुके हैं, लेकिन उनके लिए विद्यालय आवंटित नहीं किया गया है। दूसरी तरफ शिक्षकों को अक्टूबर में नियुक्ति व स्कूल आवंटन हो चुका है। अधिकांश जिलों में तो उनका वेतन ही जारी नहीं हुआ। परिषदीय स्कूलों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 2 चरणों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। पहले 31,277 पदों में नियुक्ति पत्र दिया गया, उसी माह उन्हें स्कूल भी आवंटित हो गए। दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन उन अभ्यर्थियों को या उन शिक्षकों को अभी तक कोई भी विद्यालय आवंटन की सूचना ही नहीं मिल पा रही। विद्यालय आवंटन होना तो दूर, लगातार शिक्षक आते हैं, हाजिरी देते हैं, दूर दराज से शिक्षक आने वाले, उनको समस्याएं होती हैं। अलग अलग जिलों में बीएसए की अलग अलग नियम हैं। कई बीएसए कहते हैं 9 से 10 के बीच आइए, कई बीएसए कहते हैं कि 9 से 3 बजे तक के बीच में आइए। तो दूर दूर से आने वाले अभ्यर्थियों को समस्याएं खड़ी होती हैं, लगातार उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप दिन प्रतिदिन देखेंगे एक्सीडेंट होता है। तो मेरा भी यही मानना है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से जल्द विद्यालय आवंटन 69,000 में से जो 37,339 अभ्यर्थी बचे थे उनके लिए विद्यालय आवंटन किया जाए। इसके बाद दोस्तों दूसरी खबर है, आज खत्म हो सकता है 54,000 शिक्षकों का इंतजार। वही तबादले की खबर है, 54,000 शिक्षकों का तबादले की सारणी आज जारी हो सकती है, लेकिन अभी तक पूरा यही संभावना है कि काम पूरा नहीं हुआ है, सूची जारी आज नहीं हो पाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, एसएससी सीजीएल के 6506 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। 29 मई से 7 जून 2021 के बीच होगी टीयर फर्स्ट की कंप्यूटर आधारित परीक्षा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 29 मई से 7 जून के बीच होगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 6506 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय से स्नातक या उसके समकक्ष कोई उपाधि होनी चाहिए। महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से शुरू है और अंतिम तिथि इसकी 31 जनवरी 2021 है। चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2021 है और सीजीएल टीयर फर्स्ट की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 29 मई 2021 से 7 जून 2021 तक है। तो जो भी अभ्यर्थी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अब उनका इंतजार खत्म हो रहा है यहीं से, और वो अपना ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दें और 29 मई से 7 जून 2021 के बीच के लिए तैयार रहें। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ssc.nic.in पर जाकर के इसका विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए 18 से 27 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए और इसमें कुछ विशेष नहीं मांगा जाता है। जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है महज उतना ही माना जाता है।
इसके बाद कैंडल मार्च निकालेंगे दिव्यांग। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अभी तक संघर्ष में हैं। उन्हें कुछ लोगों को दिव्यांग अभ्यर्थियों का मानना है कि उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया है। आरक्षण अभ्यर्थियों का मानना है कि 4% आरक्षण चाहिए और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 3% आरक्षण मिला है। तो लगातार दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को पत्थर गिरजाघर से सुभाष चौराहा सिविल लाइन तक कैंडल मार्च निकालेंगे। अभ्यर्थियों का मानना है कि उनकी मांगें पूरी की जाएं। पूरी करने का उन्हें आश्वासन दिया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग मोर्चा के लवलेश सिंह, सामाजिक एकता परिषद के ओम प्रकाश शुक्ल एवं नारायण यादव भी शामिल रहे हैं। उन्होंने दिव्यांग अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी ज्ञापन दिया है। तो कुछ इस प्रकार से लेकर के अभ्यर्थियों के आरोप हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी हुई है और दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना भी जारी है। और हमारे शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि एकदम पारदर्शिता से 69,000 शिक्षक भर्ती की गई है और हम कुछ बच्चों के लिए अपनी पूरी भर्ती प्रक्रिया को भंग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो भी अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दी जाएगी। अगली खबर है, अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता खुला। शिक्षा शास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनितों को जनवरी में नियुक्ति मिलने की उम्मीद। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दिसंबर में कुछ नहीं होने वाला, अब जनवरी में ही होगा जो होगा। तो वही बात सामने आई। विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने का रास्ता खुल गया है। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन के बाद निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कराने के लिए अभ्यर्थियों से उनके संशोधित मोबाइल नंबर मांगे हैं। चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी में नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद है। तो अभ्यर्थियों को जनवरी में नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद है और उनके मोबाइल नंबर मांगे जा चुके हैं। शिक्षा शास्त्र के मुख्य सूची में के चयनित अभ्यर्थियों बल्कि अर्थशास्त्र पुरुष वर्ग, राजनीति शास्त्र पुरुष वर्ग एवं अंग्रेजी महिला वर्ग की प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भी संशोधित मोबाइल नंबर मांगे गए हैं। संशोधित मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर निर्धारित की गई है। यानी कि अभ्यर्थियों के मोबाइल संशोधन से लेकर जो समस्याएं थी उनके लिए 30 दिसंबर तक निर्धारित की गई है तिथि, उसमें वो अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में अपना नाम, रोल नंबर, विषय, पुराना मोबाइल नंबर, संशोधित मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना है। तो अभ्यर्थी अब अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, जिससे उनकी प्रक्रिया में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ था उस व्यवधान का निराकरण हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, विद्यालयों का नाम जूनियर हाई स्कूल नहीं बल्कि उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखें। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया, यानी कि प्रयागराज से लगी खबर है ये, कि जूनियर हाई स्कूल अब नाम नहीं चलेगा, उसमें उच्च प्राथमिक के नाम पर संयुक्त रूप से उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखा जाए। सभी विद्यालयों में जूनियर हाई स्कूल का नाम हटवा करके उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखा जाए कहा गया है। इसके बाद देखिए, जिंदगी 2020, पुराने आवेदकों को नौकरी, नए के हिस्से में इंतजार। देखिए, 867 बेसिक शिक्षकों को 2 चरण में नियुक्ति पत्र दिए गए। 3317 सहायक अध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अक्टूबर में इन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। 68,500 की भर्ती हुई। राज्य लोक सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड ने भी उम्मीदें जगाई हैं, यानी कि 2020 में इतने कार्य दिखे। महिला सशक्तिकरण भी 1 लाख से अधिक महिलाओं ने भाग किया। 58,000 लगभग बैंकिंग में लोगों ने स्थान प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार 38,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय और अन्य कार्य भी किए गए। तो ये 2020 में हमारी सरकार का खाका है, जो हमारी प्रदेश सरकार ने नियुक्तियां दी, नौकरी दी, जो हमारी प्रदेश सरकार ने कार्य किए 9 युवकों के लिए। तो उसके लिए हमारी प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो नवयुवक हैं जिन्होंने नौकरी प्राप्त की, उनको श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद अगली खबर है, अधीनस्थ सबसे ज़्यादा भर्ती की जिम्मेदारी, सबसे सुस्त काम। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC में अभी 2-3 वर्षों से लंबित भर्ती कार्यवाही अंतिम चयन की प्रक्रिया के बीच में उलझी है। लिखित परीक्षा के 1.5-2 वर्ष बाद भी चयन प्रक्रिया नहीं हो सकी है।
तो अभी इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन हुआ था। वर्ष भर बड़ी मुश्किल से 100 पदों पर ही अंतिम चयन कर सका है। काम थोड़ा दोस्तों दुरुस्त चल रहा है, तो यूपी ट्रिपल एससी से अभ्यर्थी परेशान हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग काफ़ी नई भर्तियां भी 2021 में लाने वाला है। तो अभ्यर्थियों के लिए ये एक प्रकार से खुशखबरी भी है कि यूपी ट्रिपल एससी आपके लिए एक 2021 में नए नौकरियों की लगभग 50,000 पदों के लिए नौकरी की सौगात लेकर के आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, देखिए 36,000 शिक्षकों को स्कूल आवंटन नहीं, मैंने पहले बताया आपको 36,590 अब के जो अभ्यर्थी हैं उनका स्कूल का आवंटन नहीं हुआ है। इसके बाद प्रतियोगियों ने घेरा चयन बोर्ड, नहीं दिया गया ठोस आश्वासन, संशोधित विज्ञापन, रिजल्ट व साक्षात्कार कराने की तारीखें तय नहीं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम से ही डर लगता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरा 2020 भी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन निकालते निकालते निकल गया। अब 2021 शुरू होने वाला है, लेकिन संशोधित विज्ञापन की बात करें या फिर हम रिजल्ट की बात करें, जो लंबित जो साक्षात्कार हैं उनकी बात करें, तो कुछ भी नहीं देने को तैयार है। 2020 पूरा गुजर चुका है, 2021 में न जाने क्या होगा। देखते देखते आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मुख्यालय में अभ्यर्थी लगातार घेराव कर रहे थे। प्रतियोगियों के प्रदर्शन करते करते पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। टीजीटी पीजी 2020 के संशोधित विज्ञापन एवं अन्य लंबित मामलों में ठोस आश्वासन मिलने से नाराज थे युवा कि कोई उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। अधिकारी यही कह देते हैं कि जल्द से जल्द हम डेट घोषित करेंगे, रिजल्ट की, साक्षात्कार की, संशोधित विज्ञापन की। उधर अभ्यर्थी तथा शिक्षकों को लेकर के परेशान है, किसी भी चीज़ का कोई निर्णय नहीं आ रहा है। इन सारी चीज़ों का खामियाजा अभ्यर्थियों को ही भुगतना पड़ रहा है। वो 2020 गुजरे या 2021 पूरा गुजर जाए, अधिकारियों का कोई इससे लेन देन है ही नहीं। वहीं अगर अधिकारियों का नुकसान होता कुछ, तो समय से पूरी प्रक्रियाएं होती, समय से पूरी भर्तियां होती। अधिकारियों का कोई नुकसान नहीं है, अभ्यर्थियों का ही नुकसान है। इसलिए लगातार कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करते हैं। अभी आप देखेंगे कल ही प्रदर्शन था और पूरा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रदर्शन करते करते अभ्यर्थियों को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें ये थोड़ा सा भय था इस चीज़ का कि कहीं अभ्यर्थी वो आक्रोश में आकर के, भड़कावे में आकर के अभ्यर्थियों को गुस्सा आ गया तो कुछ गलत ना हो जाए, इस वजह से इसे पुलिस छावनी में बदल दिया गया। अब हम थोड़े से मुद्दे की बात करते हैं। संशोधित विज्ञापन जारी करने की तारीख, सामाजिक विज्ञान विषय का साक्षात्कार शुरू कराने, टीजीटी 2016 की जीव विज्ञान की परीक्षा कराने के लिए लेकर के अधिकारी तैयार नहीं हैं। अधिकारी बस यही कह रहे हैं कि अध्याचन मांगा, अध्याचन मिला, सरकार से आदेश मिला, बस आज आने वाला है, कल आने वाला है, बस इस चीज़ को लेकर के वो लगातार टाल मटोल कर रहे हैं। 40,000 पदों का अध्याचन मिला था। मंच पदाधिकारी के मुताबिक 1 साल बाद जारी विज्ञापन में 60% की कटौती की गई। अब इस विज्ञापन को रद्द करने के बाद संशोधित विज्ञापन जारी करने में टालमटोल चल रहा है। मंच प्रतिनिधि अमरिंदर सिंह ने कहा कि रोजगार के मुद्दों को लेकर के सरकार ठोस कदम उठाए, अन्यथा युवाओं के आक्रोश का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मंच प्रतिनिधि अमरिंदर सिंह बाहुबली जी ने कहा है कि अभ्यर्थी यदि कुछ करें उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है, इससे पहले कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हुआ। आयोग को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था, जिससे अभ्यर्थियों में थोड़ा सा डर भी बना था, दहशत का माहौल था। युवा लेकिन डरने वाले नहीं थे। यहाँ बीएड उत्थान के जनमोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, कई नेता नगरी वाले भी मौजूद थे। तो अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड का घेराव भी किया। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल हमेशा विद्यार्थी जीवन के हित की बात करता है और हमारे चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए एक आवाज़ भी उठाई जाती है। यदि आपके माध्यम से आपको कोई जानकारी देना हो या कोई जानकारी लेना हो तो हमारे थंबनेल पर लगे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन बेवजह कॉल या मैसेज ना करें। अगली वीडियो का इंतजार करें। जो नए व्यूअर हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और धन्यवाद। यहीं से आपका दिन मंगलमय हो।